नमस्कार। 12वीं की क्लास में भाई 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में न्यूमेरिकल हुए थे भाई। न्यूमेरिकल जो है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ जो चैप्टर चल रहा था, आपका जो है 6वां चैप्टर चल रहा था, उसमें न्यूमेरिकल हुए थे। देखिए उसी क्रम में आज की क्लास में भाई आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर हमारे पास क्या है, उसमें आप उदाहरण के सवाल सभी लोग ध्यान से बढ़िया लगाएंगे सही तरीके से। जो समझ में ना आए वो फोटो खींच के भेजिए भाई, उसको फिर जो है बताया जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहां से चुंबक का काम शुरू होता है। चुंबक से संबंधित चैप्टर यहां से शुरू होते हैं। अभी तक वैद्युत से संबंधित चैप्टर थे, अब चुंबक से संबंधित यहां से शुरुआत होंगे। चैप्टर क्या है हमारे पास, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये 7वां चैप्टर है आपका। मूविंग चार्जेस का मतलब गतिमान आवेश, एंड जो है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र से ही इसमें चैप्टर में शुरुआत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा जैसे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी, उसी प्रकार सेम टू सेम परिभाषा निकल के आती है चुंबकीय क्षेत्र की भी। हमने बताया क्या भाई, जैसे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा थी। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे। वो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वो वैद्युत क्षेत्र का वीडियो आप देखेंगे, समझ रहे हैं ना। प्ले लिस्ट में जाइए, पुराने वीडियो पड़े हैं, समझ रहे हैं ना। पुराने वीडियो एक फिजिक्स का जो है पड़ा हुआ है भाई। फिजिक्स में 70 वीडियो या कुछ ऐसे करके जो है पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें एक से लगा के 3 चैप्टर वहां पड़े हुए हैं। और जो नई प्ले लिस्ट 2020 की बनी हुई है उसमें 4 चैप्टर से शुरुआत है, समझ रहे हैं ना। तो आप वहां पर जाके वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की एक बार परिभाषा क्लियर कर दे, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, ये वैद्युत आवेश मान लीजिए प्लस क्यू है। यह आवेश समुदाय का मतलब बड़ा सा आवेश है। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, समझ रहे हैं ना, जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह आवेश क्या कहलाता है हमारा, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर आवेश के बजाय क्या लेंगे, चुंबक लेंगे भाई। एक चुंबक होगा, चुंबक में क्या होता है, ध्रुव होते हैं। एक इधर की तरफ एन हो गया मान लीजिए, इधर की तरफ एस हो गया। तो यहां से जो है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो जनरली जो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमने देखा होगा कि एक बड़ा सा चुंबक रख ले, समझ रहे हैं ना, एक बड़ा सा चुंबक रख ले, ध्यान दीजिएगा भाई, एक बड़ा सा चुंबक रख ले और कुछ दूरी तक इसका एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक बड़ा चुंबक हमने रखा है, इसका कुछ दूरी तक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र फैला होता है। और कैसे पता होता है हमें, एक बड़ा चुंबक है, इसके जो है चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मान लीजिए एक छोटा चुंबक रखे यहां पर, तो इस पर जो है यहां पर क्या है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहां पर रखे तब भी आकर्षित कर लेता है। यदि यहां पर रखे तो अब चुंबक जो है इस चुंबक को आकर्षित नहीं कर पा रहा, मतलब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से ये चुंबक क्या हो गया, बाहर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कहेंगे परिभाषा कैसे बनेगी भाई, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर है, समझ रहे हैं ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक, कोई दूसरा चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि यदि दूसरा चुंबक रखेंगे तो या तो आकर्षित होगा या तो क्या होगा भाई, देखे होंगे बचपन में प्रयोग करके, यदि समान ध्रुव चुंबक के पास ले जाए तो बहुत बल लगता है, प्रतिकर्षित होते हैं, और यदि विपरीत ध्रुव ले आए तो क्या होते हैं, आराम से आकर्षित हो जाते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य चुंबक किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे तो वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा बिल्कुल बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना। आप यदि समझ पा रहे हो, जैसे हमने बताया, यदि आप कोई जो है छोटे लड़के जो है, सभी लोग छोटे बचपन में क्या है भाई प्रयोग किए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। ये चुंबक मान लीजिए बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है, इसके जो है एक छोटा चुंबक ले लें, इसके बगल में एक छोटा चुंबक रख दें, तो यदि यहां पर रख दें तो ये चुंबक अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यहां पर रखें तब भी आकर्षित करता है इधर की ओर, समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला चुंबक। यदि थोड़ा सा दूर रख दें, यहां पर रख दें, समझ रहे हैं ना, तो अब ये चुंबक इसको आकर्षित नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं ना, इसको क्या कर नहीं कर पा रहा है, आकर्षित नहीं कर पा रहा। तो इतने क्षेत्र तक वो जो है दूसरे चुंबक को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, समझ रहे हैं ना। तो अब इसी से परिभाषा निकल के आती है, जैसे हमने समझाया, कैसे समझाया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे। ध्यान से सुनिएगा भाई, परिभाषा बहुत आसान है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक, तमाम छोटे छोटे चुंबक हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार परिभाषा और ध्यान से देखेंगे भाई, परिभाषा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है परिभाषा बन जाएगी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि इधर रख दिया, इधर आकर्षण का अनुभव नहीं कर रहा तो ये क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ऐसा नहीं है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक, समझ रहे हैं, जिसमें स्थित कोई दूसरा चुंबक आकर्षण का अनुभव करना चाहिए, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखिए भाई। अब इसके बाद देखिए आता है एक टॉपिक, ओस्टेड का प्रयोग आता है। चुंबकीय क्षेत्र की शुरुआत यहीं से होती है, समझ रहे हैं ना, मेन रूप से यहीं से होती है, ओस्टेड का प्रयोग से। ओस्टेड का प्रयोग ओस्टेड का प्रयोग, वैज्ञानिक ओस्टेड थे, ध्यान से समझिएगा भाई। ओस्टेड का प्रयोग वैज्ञानिक ओस्टेड से उन्होंने बताया था, ध्यान से समझिए थोड़ा सा इसे जो है ओस्टेड का प्रयोग होता क्या है। वैज्ञानिक ओस्टेड ने, इसको पहले नोट कर ले, इसके बाद समझा रहे हैं। वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से
यह बताया कि अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जैसे इसका जो है ध्यान से समझें, जैसे ये तार है मान लीजिए, समझ रहे हैं ना, इस तार में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो इस तार के चारों ओर क्या स्थापित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगी। यही वैज्ञानिक ओस्टेड ने बताया था अपने प्रयोग के माध्यम से। वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ये तार है इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह वैज्ञानिक ओस्टेड का प्रयोग था और प्रयोग करके बहुत सिंपल ही प्रयोग है। अभी हम बता रहे हैं कि उन्होंने प्रयोग में एक्चुअली में क्या क्या किया है। तो चलिए देखते हैं यहां से। तो देखिए भाई, वैज्ञानिक ओस्टेड का प्रयोग क्या था, एक बार जो है इसको समझ के इस चित्र के माध्यम से, ये प्रयोग में 3 चित्र उन्होंने जो है लिया था। एक परिपथ लिया था, ये क्या है, ये एक चुंबकीय सुई है, ये एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई क्या बताती है भाई, धारा की जो है धारा की दिशा या चुंबकीय जो है चुंबकत्व तो बताती है कि हाँ चुंबक जो है इसमें कुछ ना कुछ क्या है। जब चुंबकीय सुई 0 पर रहेगी तो कोई चुंबकत्व तो नहीं रहेगा। यदि इसके पास कोई चुंबक ले आएंगे तो इसकी सुई इधर उधर कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ जो है चाल करेगी। यदि कोई चुंबकत्व तो नहीं रहेगा, इस सुई के पास कोई चुंबक नहीं रहेगा तो चुपचाप ये सुई 0 पर, ये 0 की स्थिति है, शून्य की स्थिति है, ये शून्य की स्थिति में रहेगी। और यदि कोई चुंबक पास में होगा, समझ रहे हैं ना, चुंबक का गुण होगा या चुंबकीय वस्तु होगी तो उसकी सुई इधर उधर घूमना शुरू होगी हल्के से, समझ रहे हैं ना, तो ये चुंबकीय सुई हो गई। तो ओस्टेड का प्रयोग वैज्ञानिक ओस्टेड ने बताया क्या था अपने प्रयोग में। वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि, ध्यान से समझिएगा भाई, वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि जब किसी चालक तार में, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यदि आप इसको समझ पा रहे हैं तभी आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना हो पाएगी, समझ रहे हैं ना। तो वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग में यह बताया कि जब किसी चालक तार में, ये एक तार है मान लीजिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तार के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक परिपथ और एक चुंबकीय सुई लिया। ये एक क्या है, ये जनरली परिपथ है, इसमें माइनस है, ये प्लस है, ये कुंजी के लगी हुई है, समझ रहे हैं ना। पहले परिपथ के पास उन्होंने चुंबकीय सुई रखा। चुंबकत्व का गुण का अध्ययन करने के लिए, चुंबकीय गुण का अध्ययन करने के लिए चुंबकीय सुई का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई चुंबक रखा हुआ है, चुंबकीय सुई ले जाएं, समझ रहे हैं ना, तो चुंबकीय सुई इधर उधर घूमेगी, उसकी दिशा बताएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से पहले परिपथ में उन्होंने क्या किया, पहले परिपथ में एक कुंजी रखी हुई है, कुंजी को अलग करके रखा है, समझ रहे हैं ना। कुंजी की तार को अलग किया है तो माइनस से प्लस की ओर धारा जाएगी, माइनस से प्लस की ओर धारा जाएगी,
वो धारा यहां इसके आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तार डिस्कनेक्ट है भाई, तार मिली हुई नहीं है। यदि इस कुंजी की, समझ रहे हैं ना, इस स्विच की तार आपस में मिली होती तो धारा बहती, परिपथ में धारा प्रवाहित होती। क्योंकि यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ये कुंजी, ये स्विच जो है, इस स्विच की तार डिस्कनेक्ट है। यदि ये तार जो है मिली हुई होती, कनेक्ट होती, तो फिर तार माइनस से प्लस की ओर में इस तार में धारा प्रवाहित होती। तो जब कोई धारा नहीं बह रही है तो चुंबकीय सुई में कोई, इसके तार के चारों ओर कोई वह चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। समझ रहे हैं ना, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय सुई शून्य पोजीशन पर है, शून्य स्थिति पर है। बात समझ रहे हैं ना। और यहां पर दूसरे नंबर दूसरी स्थिति क्या है, उन्होंने दूसरी स्थिति लिया, समझ रहे हैं, दूसरी स्थिति में क्या लिया उन्होंने, एक परिपथ लिया और बगल में चुंबकीय सुई रखा, समझ रहे हैं, इस परिपथ के बगल में। तो इस परिपथ में उन्होंने अब स्विच को क्या कर दिया, स्विच के तार को, इस कुंजी के तार को कनेक्ट कर दिया। यहां देखिए कनेक्ट कर दिया, तो माइनस से प्लस की ओर धारा सदैव बहती है, माइनस से प्लस की ओर धारा बह रही है। जो धारा का प्रवाह होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगी, तो जो है इस तार के चारों ओर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, चुंबक की वजह से इस तार की सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगा, मतलब तार की सुई इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। ये देखिए शून्य से क्या है, शून्य अवस्था से वो ऐसे घूम गई, शून्य अवस्था से ऐसे घूम गई। कहने का मतलब इसके बगल में क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है रखा हुआ है। तो इसकी सहायता से उन्होंने ये पता लगा लिया, इसकी सहायता से क्या पता लगा लिया भाई, इसकी सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से, जब चुंबकीय सुई घूम गई, जब तार में धारा बह गई, तार में धारा बहने लगी तो चुंबकीय सुई घूम गई, तो उन्होंने पता क्या लगाया कि इस तार में जब भी धारा हम प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चुंबकीय सुई घूमना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसकी सहायता से उन्होंने ये पता लगाया कि जब तार में हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो चुंबकीय सुई शून्य पोजीशन पर थी, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। जब तार में धारा प्रवाहित होने लगी तो चुंबकीय सुई घूमना शुरू हुई, समझ रहे हैं ना, अर्थात तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तार के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तीसरा नंबर पोजीशन है भाई। तो तीसरी नंबर पोजीशन में क्या है भाई, तीसरी नंबर स्थिति में क्या है, तार की अब जो है माइनस से प्लस की ओर धारा बहती थी, अब इसमें धारा की दिशा बदल दिया गया। इसमें भी जो कुंजी है, कुंजी कनेक्ट अवस्था में है, माइनस से प्लस की ओर इधर धारा बहेगी, सदैव बैटरी में माइनस से प्लस की ओर धारा बहती है। तो जब धारा की दिशा बदल दिया गया तो चुंबकीय सुई की दिशा बदल दी गई, मतलब धारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो कुल मिला के इन्होंने बताया क्या भाई, कि जब जो है, जब परिपथ में, समझ रहे हैं ना, जब किसी चालक तार में, ये तार है एक प्रकार से, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। प्रयोग के माध्यम से इन्होंने समझा दिया, समझ रहे हैं ना। ओस्टेड का प्रयोग क्या था, वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से, यही प्रयोग किया था वैज्ञानिक ओस्टेड ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बस इतना उन्होंने बताया था, और नहीं बताया था कि कितना स्थापित होगा चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, धारा बढ़ाने पर बढ़ेगा कि धारा बढ़ाने पर घटेगा, समझ रहे हैं ना, और कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र बता भर दिया था कि जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा। लेकिन ये बी कितना उत्पन्न होगा, समझ रहे हैं ना कुछ इसका फार्मूला निकल के आना चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया था। इसको जो है, इसकी गणना करने के लिए आगे दो वैज्ञानिक मिलकर इसकी गणना किए कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो स्थापित होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित तो जरूर होता है, लेकिन कितना स्थापित होता है, कैसे निकल के आता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसकी गणना करने के लिए वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, दो वैज्ञानिक आए भाई, बायो तथा सेवर्ट का नियम आया। बायो तथा सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि जो है तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो स्थापित होता है, लेकिन कितना स्थापित होता है उसकी गणना उन्होंने बायो तथा सेवर्ट ने किया, जो कि एक महत्वपूर्ण नियम है भाई। बायो तथा सेवर्ट का नियम आता है,
बायो सेवर्ट का नियम लिखने के लिए आता है भाई, परीक्षा में डेरिवेशन करने के लिए आता है, उससे संबंधित सवाल हल होते हैं। बायो सेवर्ट का नियम अगली क्लास में भाई करा देंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यदि आपको ये जो है चुंबकीय क्षेत्र और ओस्टेट का प्रयोग समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देंगे कि समझ में आ गया, तभी आगे बायो सेवर्ट के नियम पर बढ़ेंगे। यदि आपको ओस्टेट का प्रयोग समझ में नहीं आया है तो फिर बायो सेवर्ट का नियम समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो सभी लोग भाई जितने देख रहे हैं हमारा वीडियो, सभी लोग नीचे लिखिए, कमेंट में तुरंत लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है। यदि नहीं आया तब भी लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया। और वीडियो पसंद आ गया भाई तो नीचे तुरंत जो है लाइक कर दी, सभी लोग लाइक कर दे वीडियो को। और जो लोग जो है देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है हमारे आप जो है हमसे आप जुड़े रहे जो है पढ़ाई के क्रम में।